अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास यूसुफ और आप देख रहे हैं फूड फैश हमेशा की तरह। यहाँ बात होगी भूख मिटाने की और खुद को खूबसूरत बनाने की। तो फिर देखिए फूड फैश। 5 से 6 दिन के बाद का गैप है, उसकी माजरत चाहता हूँ। कुछ मसरूफियत ऐसी रही कि जिसकी वजह से मैं आप लोगों से इन टच नहीं हो सका। और आप शॉर्ट्स तो देख रहे होंगे, मेरे शॉर्ट्स को लाइक करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट की 2 वीडियोस बहुत हिट गई हैं हमारी। तो आज का जो सेशन है वो अनबॉक्सिंग का बेसिकली नहीं है। आज हम सिर्फ करेंगे Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स। अच्छा, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट किया और कुछ लोगों ने मुझसे कुछ बातें पूछी जो मैं यहाँ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग, डायरेक्ट कमेंट्स में तो कोई करता नहीं है, बात ही नहीं करता, कमेंट्स ही नहीं करता, तो मैं क्या कहूँ। तो व्हाट्सएप पे उन्होंने कुछ सवाल किए थे, जिसका मैंने कहा मैं वो सवाल भी बताऊं आपको और वो जवाब भी बताऊं। तो उसके लिए अब शुरू करते हैं अपना सेगमेंट। अच्छा जी, पहला जो सवाल आया था वही सवाल ये आया है कि हम लोग ब्लीच यूज करते हैं। लेडीज की तरफ से आया था सवाल कि ब्लीच यूज करते हैं, जब हम ब्लीच यूज करते हैं तो कुछ देर बाद हमारे चेहरे पे दाने और एक्नी, पिंपल्स कह लें, एक्नी कह लें, दाने कह लें, तो वो आ जाते हैं। क्या वजह है? पहली बात है कि आप एक अच्छी कंपनी की ब्लीच यूज करें सबसे पहले। और दूसरी बात है कि अगर आप कोई आम सी ब्लीच यूज करती हैं या कोई अच्छी ब्लीच में भी अक्सर ऐसा होता है कि एक्नी आ जाती है, तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप उसमें जो ब्रश होता है ना, उसका 1/4 जो है ना टूथपेस्ट डाल दें आप। यानी कोई भी टूथपेस्ट आप ब्लीच में डालेंगे, उसको मिक्स करके फिर आप लगाएंगे, तो आपको ना तो कोई इरिटेशन होगी, ना कोई जलन होगी, ना आपकी स्किन में एक्नी आएगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये ऐसा रेमेडी है कि जो आपको फौरन जो है ना बेहतरीन रिजल्ट देगा, और आप याद करेंगे कि वकास भाई ने आपको क्या ज़बरदस्त जो है रेमेडी दी है। तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें ब्लीच में, चाहे वो महंगी हो सस्ती हो। अगर आपको लगता है, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि अक्सर सेंसिटिव स्किन वालों को ही ये इशू होता है, तो उनके लिए ये एक रेमेडी है जिसका सवाल मेरे पास आया था व्हाट्सएप पे, तो मैंने आंसर आपको यहाँ दिया है कमेंट्स में। आप मुझे बताएं कि मेरी करके बताइएगा कि आपको वाकई से फायदा हुआ या नहीं हुआ। टूथपेस्ट कोई भी हो सकता है, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है ब्रांड की, ठीक है जी। एक तो बात ये हुई। अच्छा जी, दूसरी बात ये आई है कि सुरमा लगाना। आज जुम्मा था, मैंने सुरमा नहीं लगाया। मैं हर जुमेरात की रात को सुरमा लगा के सोता हूँ ताकि जुम्मे की सुबह तक मैं मिटा दूँ। हालांकि जेंट्स होके सुरमा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए कहूँगा कि सुरमा लगाएं और सुरमी लगाएं। अब मैं बताता हूँ सुरमा और सुरमी में क्या फ़र्क है। सुरमा जो होता है वो ग्रे होता है, सुरमी जो होती है वो जेट ब्लैक होती है। काम दोनों का एक ही होता है, यानी आंखों की बिनाई को अच्छा करना, आंखों को खूबसूरत करना, पहली बात। दूसरा, तीसरी बात जो किसी को नहीं पता, बहुत राज की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जो तीसरी बात है वो किसी को नहीं पता, और वो क्या बात है, वो दांतों को मजबूत करता है। सुरमा दांतों को मजबूत करता है, मिसवाक आंखों को तेज करता है। तो ये 2 बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत कम लोगों ने बताई होंगी, और ये जहन में रखिएगा कि ये एक ऐसी चीज़ मैंने आपको बताई है जो आपको शायद पहले पता ना हो, या पता ना हो तो आप लोगों ने अहमियत भी नहीं दी होगी। लेकिन सुरमा हमेशा दांतों को तेज करता है। कभी आपको ऐसा लगे ना दांतों में दर्द हो रहा है, या कभी आपको लगे कि दांतों में मेरी कोई बहुत चीज चुभ गई है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सुरमा लगाना शुरू कर दें। फौरन नहीं कहूँगा कि सुरमा लगाया और दांत का इलाज हो गया। इसको आदत बनाएं। जब आप सुरमा लगाना शुरू करेंगे, जेंट्स की बात करूंगा कि उनको शर्म आती है, सुरमा रात को लगाएं, सुबह मिटा लें टिश्यू से, वॉश करके ऑफिस चले जाएं या अपने वर्क पे चले जाएं। लेडीज जरूर लगाएं, सुरमी लगाएं। सुरमी बहुत अच्छी होती है क्योंकि सुरमी जेट ब्लैक होती है, सुरमा ग्रेइश होता है। तो सुरमी जरूर लगाएं, और उससे आप खुद महसूस करेंगे जब आप वक्तन यूज करेंगे सुरमे को या सुरमी को, तो आपको खुद लगेगा कि आंखें तो खूबसूरत होंगी, और आंखों का एक जो पिलाहटपन है वो जाएगा, और बिल्कुल वाइट हो जाएंगी जैसी मेरी आपको नजर आ रही है। तो मैं लगातार सुरमा हूँ, इसलिए मेरी वाइट है। जो अंदर के अंडे हैं वो आपको सफेदी नजर आएंगे, पीले नजर नहीं आएंगे। तो जिनकी पीली आंखें हैं वो जरूर यूज करें ताकि उनकी आंखें वाइट हों, और साथ साथ दांत भी तेज हों, किसी को काटने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए। अच्छा जी, तीसरी रेमेडी की तरफ हम आते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ कि नेक ब्लैक हो जाती है हमारी। नेक ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि
जिस्म का कुछ हिस्सा है जो हम लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं अपने बॉडी पे। एक तो होता है पाँव। पाँव को हम लोग बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। एक होती है बैक साइड यानी कमर को भी हम लोग बहुत अहमियत नहीं देते। दूसरी होती है नेक, हालांकि नेक सबसे फ्रंट में आती है, अगर फेस के बाद नेक ही आ रही होती है और नेक से ही पता चलता है कि आप कितना अपना केयर करते हैं। तो नेक कुछ लोगों की ब्लैक होती है। अच्छा, कुछ लोगों की ब्लैक होती है मोरसी। मोरसी मतलब कि बैक साइड से उनकी आ रहा होता है सिस्टम। तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप लीमू के साथ ग्लिसरीन लें। ग्लिसरीन ये वाली भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ग्लिसरीन बाकी आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, लेकिन ग्लिसरीन लें तो गाढ़ी हो। ग्लिसरीन की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जो आप ग्लिसरीन ले रहे हो वो हमेशा गाढ़ी हो, वो पानी की तरह ना हो। अगर पानी की तरह होगी तो उसको मत लीजिएगा, वो मिक्सिंग है, ठीक है। तो गाढ़ी ग्लिसरीन लीजिएगा, स्मेल लेस होती है, ग्लिसरीन में खुशबू नहीं होती। तो यहाँ से आपने ग्लिसरीन लेनी है, उसमें 2 कतरे लीमू के डालने हैं और दो चुटकी नमक डाल के आपने उसका अपना मसाज करना है, गर्दन में लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। मसाज से मुराद ये नहीं कि उसको रगड़ना अच्छी तरह, थोड़ी देर मसाज करके उसको छोड़ देना है रेगुलर। विद इन 7 डेज आपको अपनी गले की स्किन, आप मेरी स्किन देख लोगे गले की, बिल्कुल फ्रेश है, देखें, ठीक है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना वो मेरे साथ नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। जो मेरे साथ होती है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये यूज करिएगा। ये तीसरी रेमेडी थी जो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके खातून ने पूछी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को यहाँ शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करके सवाल तो करते नहीं है। तो मैंने कहा मैं ही खुद ही आज Q&A का एक सेगमेंट रखता हूँ और आपको चीज़ें बताता हूँ कॉस्मेटिक के हवाले से। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग चौथी रेमेडी की तरफ कि जिसमें बाल झड़ते हैं। बाल झड़ना 2 मामला होते हैं। एक मोरसी होता है। मोरसी का मतलब ये होता है वही कि जी बैकग्राउंड से आपके लोग वालिद के बाल झड़े हुए हैं, चाचाओं के बाल झड़े हुए हैं, मामू के बाल झड़े हुए हैं, वालदा के बाल गिरते हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है, उसका कोई हल नहीं है, ठीक है। उसका हल सर्जरी है, वो करा लें, पहली बात। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि मेरे बाल नॉर्मली गिर रहे हैं, अच्छा, एक तहकीक आई थी कि नहाते हुए अगर आप शैम्पू यूज करें और 100 बाल आपके गिरें तो वो कोई एब नॉर्मलिटी नहीं है, वो नॉर्मल है। 100 बाल गिरना दिन में आपके बाल सर के, वो नॉर्मल है। तो उस पर आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे बाल गिर रहे हैं तो उसके लिए आप सरसों का तेल लें। सरसों के तेल में आप कैस्टर ऑयल मिलाएं। कैस्टर ऑयल चाहिए ये वाली कंपनी का हो या किसी कंपनी का हो, आप कैस्टर ऑयल सरसों के तेल के साथ, लेकिन सरसों का तेल होना चाहिए कड़वा तेल के साथ आप मिलाएं और रात को मसाज करें और मसाज करके सो जाएं। सुबह किसी भी अच्छे ब्रांडेड शैम्पू से वॉश करें और ये हफ्ते में 3 दफा आप यूज करेंगे, आप खुद देखेंगे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं 5वीं रेमेडी की तरफ जो मैं बताना चाहता हूँ कि जी जुओं का क्या इलाज है। आजकल खवातीन का आता है कि जी हमारी बच्चियों की जुएं बहुत हैं, स्कूल से जुएं लेके आती हैं। मैंने कहा स्कूल से जुएं लेके आती हैं तो क्या जुएं लेके भी जाती होंगी? जरूरी नहीं है कि हम लोग ये क्यों कहते हैं कि बच्चे स्कूल से लेके आए हैं, भाई हमारे बच्चे भी तो लेके जा सकते हैं। तो खैर ये एक अलग बहस है। तो उसके लिए वही रेमेडी मैं बताऊंगा आपको कि सरसों के तेल में कैस्टर ऑयल। अच्छा, रेशो में बताना भूल गया था, 1 चम्मच टेबल स्पून में, यानी आप जो सरसों का तेल लेंगे उसमें 1 चम्मच टी स्पून कैस्टर ऑयल मिक्स करके आप बालों में मसाज करेंगे। अगर बालों की लेंथ ज्यादा है तो इसको आप दुगना कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से मसाज करके छोड़ दें और सुबह वॉश कर लें। कंघी भी करें ताकि उनकी जुएं निकलें। और कैस्टर ऑयल अगर बार बार निकल रहा है मेरे मुंह से, अगर सरसों का तेल कड़वा सरसों का तेल होगा तो जुएं बेस्ट तरीके से निकलेंगी, जिसकी मैं अपना लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, जो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी सरसों के तेल की और खोपरे के तेल की, वो आप जरूर वॉच कीजिएगा। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा सरसों का तेल अच्छा होता है, ठीक है जी। ये भी उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। एक खातून ने मुझे मैसेज किया कि जी पलके झड़ती हैं। देखिए, पलके झड़ना और भवे झड़ना एक अलग सी मामला है। कि पलके गिरना और भवे जो बाल गिरना है उसका ये है कि जी वही कैस्टर ऑयल यूज करें। कैस्टर ऑयल के साथ कुछ मिक्स यूज नहीं कीजिएगा। कैस्टर ऑयल के साथ आप डायरेक्ट बालों में लगा लें, पलकों में लगाएं और भवों में लगाएं। और जहां जहां बाल झड़ रहे हों, चेहरे की बात कर रहा हूँ, वहां जरूर लगाएं। बालों की बात अलग मैंने की थी, वो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, सब कुछ बता दिया है। तो ये 5 सवालात थे जो
मुझे व्हाट्सएप पे आए थे, तो मैंने कहा आज हम सेशन रखते हैं Q&A का, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर इस पे कांटेक्ट करें, किसी बिला झिझक सवाल करें कॉस्मेटिक के मुतालिक हो, खाने के मुतालिक हो। कल हम करेंगे Q&A खाने का, के ग़िज़ाई चीज़ों का, ठीक है। तो आज मैंने कॉस्मेटिक का किया। हूँ मोहम्मद वकास यूसुफ, और आप एक जाने से पहले एक बात, और जिसको जो जो पर्सनल क्वेश्चंस करने हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे कर सकता है। कुछ जवाब नहीं मिलेगा लेकिन जवाब ज़रूर मिलेगा। तो मेरे चैनल यानी फूड फैश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जीतें इस महीने 30 तारीख को मोबाइल इंशाल्लाह। मैं हूं मोहम्मद वकास यूसुफ और आप देख रहे थे फूड फैश। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें फूड फैश को, और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें यूट्यूब पे फूड फैश विद मोहम्मद वकास यूसुफ।